Hello my dear student, welcome to Anvas Classes channel. Good morning to all of you students. आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय विंस्लो टेलर, या इसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यू टेलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट को करने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त और हासिल करना चाहते हैं तो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस मीन्स परफेक्ट नॉलेज। आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो यू हैव टू गो थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वे। किस तरह से हम देखो आज ट्रेन में बैठते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। आपने इसमें देखा होगा कि हमारा कितना पैसा बचता है, कितना समय बचता है और हम जो चाहते हैं हमें वो हासिल भी हो जाता है। अगर ये ना होता तो हमें चलकर जाना पड़ता, कितना दूर जाना पड़ता, कितने ट्रैफिक, कितना प्रॉब्लम्स, हमको किसी से बात करना होता, किसी से मिलना होता, किसी से अपनी शेयरिंग्स करना होता, तो कितना कठिन हो जाता। ऐसा लगता दुनिया में जी रहे हैं या जंगल में जी रहे हैं। तो आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। तो क्या हम नहीं चाहते कि साइंस को हम इस्तेमाल करें? साइंस क्या सोचता है उसको अपनी पर्सनल लाइफ में लाए। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम साइंस, ये जो वर्ड है, इसका मतलब समझे। बट स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू टेक ए वेरी लेंथी लेक्चर। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत लेंथी लेक्चर लूं, लेकिन मेरे जज्बात उस मकाम पे आके खड़े हो जाते हैं कि हम आपको कुछ बता दूं थोड़ा सी, वरना तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्या बोर कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ओनली कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा लिख ले एग्जाम में जाके, आपको अच्छे नंबर मिल जाए। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जितना मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है। मैं तो सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में जाए और उतना लिख जाए, ताकि आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर मिल जाए। मैं आपको होलसेल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रिटेल दे रहा हूँ। तो कम से कम रिटेल में तो ले लो भाई, थोड़ा तो पढ़ लो, पॉइंट तो याद कर लो। तो लेट्स हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। और यह हम कह सकते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस प्रिंसिपल को देने वाले हस्ती का नाम था टेलर साहब। शॉर्ट फॉर्म में से टेलर कहा जाता है, लेकिन इसको लॉन्ग फॉर्म में हम कहेंगे तो FW टेलर के नाम से भी इन्हें जाना जा सकता है। इनका फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। इन्होंने हमें बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हाउ टू साइंटिफिकली रन, ताकि उसमें वेस्टेज ना हो, कम समय में ज्यादा काम हो जाए, लोगों में, मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयज में अच्छे रिलेशन मेंटेन हो जाए और किसी को जोर जबरदस्ती से काम नहीं किया जाए, इंटरेस्ट से किया जाए, सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे एकता कायम किया जाए, मिलके लोग रह जाए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, और किस तरह काम को बांटा जाए लोगों में जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यही सब है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब भी हमारे को क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत का आंसर इस तरह लिखना चाहिए, द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय FW टेलर ने दिया इस प्रिंसिपल को, और
डेफिनेशन क्या है इसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता है नोइंग व्हाट यू मीन्स मैनेजमेंट व्हाट वांट मैन टू डू एग्जैक्टली। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि जो वर्कर है, जो मैन है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसे कैसा काम करना चाहिए, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। और मैनेजमेंट खुद देखना चाहता है माय डियर स्टूडेंट अपनी आंखों से कि वो कितने सस्ते में, कितने अच्छे से, कितने चीपेस्ट वे में काम करता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। आइए पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो साइंटिफिक है, जिसे कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि जो भी रूल बनेंगे उसे सिर्फ जोर जबरदस्ती पे काम नहीं होना है, या बस मैं बॉस हूं, मैंने बोला तो ये होना ही है, भले से वो गलत भी हो, उसका रिजल्ट खराब भी आ रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में नॉट रूल ऑफ थंब, यानी जबरदस्ती से मत करो भाई, प्यार मोहब्बत से करो। और मैनेजमेंट कहता है कि अपने वर्कर से प्यार से काम कराओ कि भाई देखो ऐसा करो, और बॉस को भी समझे अगर मेरी कोई गलती है यहाँ पर तो मैं वर्कर की बात सुन लूं, एम्प्लॉय की बात सुन लूं कि मुझे ऐसा काम करना है। कोई ऐसा जजमेंट हम ना ले लेवे कि हमारी पोस्ट अगर सुपेरियर है या हम टॉप लेवल पे हैं तो कुछ भी करें, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis of work. यानी जो भी हो, rule of thumb decision are based on personal judgment of the manager. यानी मैनेजर सिर्फ अपने पर्सनल जजमेंट पे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। He should take and he should see the response of his judgment, and with coordination with the employee take the decision with regard to achieve goals and targets of the organizations। तो हमें और मैनेजर को या मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन अपने पर्सनल जजमेंट पे नहीं लेना चाहिए, बट शुड टेक द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स with coordination with their employee। यानी उसके साथ मिलकर हमें चलना चाहिए। मैनेजमेंट और लेबर के रिलेशन अच्छे होना चाहिए और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। सेकेंड रूल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी गुड और कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर वर्कर। उन लोगों के ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट का मतलब होता है हार्मनी, एकता, प्यार मोहब्बत, आपस में लेके चलना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करना, समझना। हर जगह यही चलता है। अगर भाई हमें देश में रहना है तो हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए, देश की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें भी देश के बारे में सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि पब्लिक का किस में ज्यादा भला होने वाला है। तब जाके देश चलेगा और लोग चलेंगे तो देश चलेगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट कि देयर शुड बी कॉर्डियल एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर्स। दैट्स व्हाई वी से देयर शुड बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आइए हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ
Third principle of management, scientific management, is mental revolutions. Mental revolution means एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब दोनों की सोच और विचार मिलना चाहिए। मैनेजमेंट क्या चाहता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, आपस में बैठ के एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसे कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशंस। कैसा लिखेंगे? दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन change in the attitude of employees and management towards each other. Both should realize their equal importance in the organizations. दोनों को ये चीज समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। एम्प्लॉय को भी सोचना चाहिए कि मैं बहुत जरूरी हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक मैनेजर को भी सोचना चाहिए मैं भी बहुत जरूरी हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और बोथ शुड अंडरस्टैंड their positions and their target. दोनों को अपनी पोजीशन टारगेट्स को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। सच एज लाइक जैसे हम घर चलाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ का कॉर्डियल रिलेशंस, मेंटल रिवोल्यूशन शुड बी सेम होना चाहिए, सोच विचार सेम होना चाहिए, तो फिर हम घर को चला सकते हैं अच्छे से, वरना फिर नहीं चला सकते। इसलिए कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल so as to achieve organizational goals and objects. आइए हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स, एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा। यानी लोगों में जो काम बांटना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के टैलेंट को देखते हुए बांटना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मार्केटिंग का बंदा है, मार्केटिंग अच्छी करता है तो उसका काम मार्केटिंग का है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी। एक काम फाइनेंस का अच्छा करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करता है, हाउ टू कलेक्ट फाइनेंस, हाउ टू यूज इट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, स्किल, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा। सिक्स पॉइंट की तरफ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पर्पस। द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर मस्ट बी गुड होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, दोनों के रिलेशन अच्छे होना चाहिए, सो एज टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए। तो जब जाके हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट बनेगा और ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स, टारगेट, एम्स। तो हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, बेस्ट रिजल्ट derived by the organizations with the good relationship with the employer and employee. Without good relations between employer and employee, there will be not efficient result of the organization. Organization cannot achieve their goals and the targets. Okay, my dear student, आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। तो देखो आखिरी पॉइंट में भी साइंसदानों ने कहा कि भाई मिलके रहो, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। अगर आपको कुछ टारगेट और रिजल्ट को पॉजिटिव अचीव करना है और आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो कभी भी आपका टारगेट हासिल नहीं होगा। इसीलिए मेरी देशवासियों से गुजारिश है कि घर में भी मत झगड़ा करो और बाहर भी मत झगड़ा करो पढ़ाई करो और खूब अच्छा डेवलप हो, देश को भी आगे ले जाओ और अपने आप को भी आगे लेके जाओ।
अच्छे ख्याल, अच्छे विचार करो पैदा, और इंसान हो तो इंसान के काम हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।